This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi। मैं आपके सामने प्रज्वल गौतम हाजिर हूं खबरों का पंचनामा लेकर, जिसमें देश की 5 बड़ी खबरें आपको बताऊंगा। वैसे तो कहा जाता है एक देश एक विधान, लेकिन अलग अलग राज्यों में कैसे धर्म के आधार पर यह विधान हिंदू मुसलमान में तब्दील हो गया है, आज इन 5 खबरों के जरिए आपको समझाऊंगा। पहली खबर आपके नौनिहालों से जुड़ी हुई है, क्योंकि घृणा, तृष्णा और नफरत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब नौनिहालों की जान पर भारी पड़ रही है। एक राज्य के एक स्कूल में वहां के वाटर टैंक में सिर्फ जहर इसीलिए हिंदुवादी संगठन के लोगों ने मिला दिया क्योंकि वहां के एक मुस्लिम हेडमास्टर को वहां या तो जेल भिजवाना था या फिर वहां से निलंबित करवाना था। कहां की खबर है दिखाऊंगा। दूसरी खबर आपको दिखाऊंगा कि जब जेब में पैसे नहीं थे तो उत्पात करने के लिए कैसे एक साजिश रची गई, लेकिन तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरे में उत्पातियों की एक एक हरकत कैद हो गई है। यह खबर कहां की है वो भी देखिएगा। तीसरी खबर यह है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में एक मुस्लिम महिला ने आप बीती सुनाई है। यह आप बीती जरूर सुनिएगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कांवड़ यात्रियों के नाम पर जो उत्पात काटने वाला एक गुट है, उसकी सबसे गंदी और घिनौनी तस्वीर निकलकर सामने आई है। और चौथी जो हमारी खबर है, चौथी खबर बिहार की पूर्णिया से है, जहां पर एक होनहार बिटिया ने जब अपने परिवार का नाम रोशन किया तो उसी कुर्सी पर अपने पिता को बैठा दिया। बस यही बात दिल पर ठग की तरह लग गई कुछ हिंदूवादी लोगों को, जो बात बात पर नफरत बांटते हैं। और उसके बाद जो हुआ वो भी देखिएगा। और जाते जाते आपको उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की एक ऐसी तस्वीर दिखाऊंगा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या फिर यूं कहा जाए नारी सुरक्षा के दावा करने वालों के लिए आईना दिखाने से कम नहीं है। तो आपके साथ शुरुआत करते हैं इस खबर की। पहली खबर क्या है? पहली खबर श्री राम सेना से जुड़ी हुई है। पहले ये 3 चेहरे आप जरा देख लीजिए। ये 3 चेहरे आपको जो नजर आ रहे हैं, ये तीनों के तीनों श्री राम सेना नाम के एक गुट से जुड़े हुए हैं। इस संगठन शायद आपने पहली बार सुना हो, लेकिन अगर आप कर्नाटक में हैं तो आपको इस संगठन की तरफ से किए गए उत्पात की कई कहानियां आप तक पहुंची होंगी। जी हाँ, ये श्री राम सेना बिल्कुल बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की तरह ही लगातार इसी तरह की कार्रवाई करता रहता, लेकिन इस बार श्री राम सेना के कार्यकर्ताओं ने या यूं कहा जाए उत्पातियों ने एक ऐसा कारनामा कर दिया जिससे 11 नौनिहालों की जान पर बनाई। खबर क्या है? खबर है पब्लिक टीवी की। 3 men poison गवर्नमेंट स्कूल वाटर टैंक टू गेट मुस्लिम हेडमास्टर ट्रांसफर्ड और अरेस्टेड। दावा यह किया जा रहा है कि ये तीनों के तीनों श्री राम सेना से जुड़े हुए हैं, उस संगठन से। वहां के कर्नाटक के बेलगावी के एक सरकारी स्कूल के वाटर टैंक में इन्होंने कीटनाशक मिला दिया। इनका इरादा यह था कि इस पानी को पीने के बाद जब बच्चों की हालत खराब होगी या फिर उनकी जान भी चली जाए तो उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था। अगर ऐसा होगा उसके बाद ये उत्पात करेंगे और सारी जिम्मेदारी उसी स्कूल में पढ़ाने वाले एक मुस्लिम हेडमास्टर सुलेमान पर डाल दिया जाएगा, जिसके बाद या तो उसे निलंबित या तो उसे ट्रांसफर या फिर उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन ये सब कुछ हो पाता, 11 बच्चों की तबीयत खराब हुई। जैसे ही जांच पड़ताल शुरू हुई उसके फौरन बाद इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें से एक व्यक्ति श्री राम सेना से जुड़ा हुआ है, जिसने बाकायदा अपना कबूलनामा सबके सामने रखा है कि उनकी मंशा क्या थी, साजिश क्या थी। लेकिन साजिश सिर्फ इतनी बार नहीं है, अब एक साजिश की वीडियो भी देखिए। तो इस वीडियो में आपको नजर आ रहा होगा कुछ लोग बैठकर 3 अलग अलग टेबल पर खाना खा रहे हैं। उनमें से एक व्यक्ति पिछले वाले टेबल पर बैठे हुए व्यक्ति से कुछ लेता है और अपनी बराबर वाली टेबल में बैठे हुए व्यक्तियों के खाने पर रख देता है। मुस्कुराते हुए ये सब चीजें होती हैं। दरअसल ये खबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की है। हुआ ये था कि सावन के महीने में लगातार ये दावा किया जा रहा है कि हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने का साजिश मुसलमान रच रहे हैं। इसी का फायदा ही उठाया गया। गोरखपुर के एक रेस्टोरेंट के अंदर ये उत्पात काटा गया था, बहस की गई थी। कहा कि वेज बिरयानी मंगाई गई, लेकिन वेज बिरयानी की जगह जो होटल रेस्टोरेंट का मालिक था या फिर जो कर्मचारी थे उन्होंने नॉनवेज बिरयानी भेज दी। उसके बाद इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन विवाद में तब्दील हुआ और आखिरकार ये बिना पैसे दिए तब चले गए। लेकिन जब सीसीटीवी यानी तीसरी आंख को खगाला गया तो इनकी साजिश सामने आ गई कि कैसे इन्होंने पूरी की पूरी चीज को ऐसको प्लांट किया था जिससे इन्हें मुफ्त का खाना खाने को मिल जाए। तो ऐसे लोगों को भी अपनी नजर में चढ़ाकर रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही लोग माहौल खराब करने में नंबर 1 है। और सोचिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर का मामला है। चलिए अब तीसरी आपको खबर दिखाने जा रहा हूं एक महिला अधिकारी की। बिहार के पूर्णिया की SHO है, नाम है इनका
शबाना आजमी, ये अब पढ़ लिख कर एसएचओ बनी और एसएचओ बनने के बाद इन्होंने ज्यादा कुछ बहुत बड़ा अपराध नहीं कर दिया, बल्कि अमूमन आपने देखा होगा जब आप अपने माता पिता का सपना पूरा करते हैं तो उन्हें सम्मान देने के लिए बहुत कुछ करते हैं। कुछ ऐसा ही इन्होंने किया। उस एसएचओ की कुर्सी पर इन्होंने अपने पिताजी को बिठा दिया, जिसकी तस्वीरें खुद इन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट की। लेकिन बात बात पर इंसान में हिंदू मुसलमान ढूंढने वालों ने इनको लेकर एक आंदोलन सा छेड़ दिया। इनके खिलाफ लगातार एक के बाद एक ट्वीट किए गए, जिसमें से एक ट्वीट ये भी है। ये सुधीर मिश्रा नाम के व्यक्ति हैं। इन्होंने पूछा क्या इनको फौरन ही सस्पेंड नहीं कर देना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है या कोई मजाक। इसके बाद खबर निकल कर आई कि बिहार के डीजीपी ने जो शबाना आजमी नाम की पूर्णिया के एसएचओ हैं उनको जांच तलब की गई है और तो और सवाल भी पूछे गए कई, यानी उनको सस्पेंड भी किया जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच कुछ तस्वीरें भी निकलकर सामने आती हैं, जिसमें से एक तस्वीर देखिए ये है। ये थाना राम जन्मभूमि है। इस भूमि की खबर एबीपी न्यूज ने दिखाई थी। प्रभारी ने कुर्सी पर बंदर को बैठा कर दी सलामी। फोटो देख क्या कहेंगे बताइए। ये तमाम चीजें होती है तो संवैधानिक जो पद है फिर उसकी मर्यादाओं का कोई ख्याल नहीं रहता। आपको याद भी होगा कि हाल ही में जब संबल वाला मामला चल रहा था तब एक रथ यात्रा वहां से निकल रही थी। वहां के जो सीईओ हैं अनुज चौधरी अपनी पुलिस की वर्दी में वो हाथ में गदा लेकर उस पूरी यात्रा के आगे आगे चल रहे थे, लेकिन तब ऐसे लोगों ने ना सवाल पूछा और ना किसी तरह की जांच हुई। ऐसी एक्टिविटी अलग अलग जगह हो चुकी है, जिसमें जयपुर के हवा महल से बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद एक दरोगा की कुर्सी पर बैठे हुए नजर आए थे, लेकिन तब ये सवाल क्यों नहीं पूछे गए। आइए अगली खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। ये खबर जुड़ी हुई है वाराणसी से। वाराणसी की ये एक तस्वीर है, पहले वीडियो देखिए। तो ये सीसीटीवी फुटेज निकल कर आई। इस सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं एक लड़की भागती हुई जाती है, फिर उसके पीछे पीछे एक लड़का भागता हुआ जाता है। ये तमाम वहां पर बदसलूकियां हो रही हैं। अब मैं आपको आप बीती सुनाऊंगा। चूंकि पहचान हम सार्वजनिक नहीं करना चाहते, इसीलिए जो उनका बयान है हम ब्लर करके दिखा रहे हैं। पहले बयान सुनिए। भाई किसी काम से बाहर गया था, मैं दुकान में बैठ कर नीचे अंदर पढ़ रही थी। एक जोगी कलर का लड़का कपड़ा पहने हुए आया था और मैं ध्यान में नहीं दी कि वो कब आया। मैं पढ़ाई में इतनी बिजी थी, मेरा कल टेस्ट था, मैं पढ़ रही थी। वो आया और अपना कपड़ा अपना नीचे का पैंट उतारा और अपना प्राइवेट पार्ट मेरा मुंह में रख दिया। तो इस बयान में ये बताती हैं कि उसने वेशभूषा चूंकि भगवा वाली पहन रखी थी, कांवड़िए थे। उन कांवड़ियों में से एक कांवड़ी उनकी दुकान पर आया। ये अपने किसी काम में लगी थी, इसे पता नहीं चला वो उसकी दुकान पर कब आया और उसने अपना प्राइवेट पार्ट को इनके सामने रख दिया। यह बदतमीजी बदसलूकी की गई और इसकी जब शिकायत की गई तो उसके बाद की तस्वीर भी आप देखते चलिए। तो सारे के सारे लोग इकट्ठा हो गए, जय श्री राम के नारे लगाने लगे। हिंदू मुसलमान वाला माहौल खड़ा हो गया और कांवड़ियों के उत्पात को तो आप जानते ही हैं। आराम से पूरा माहौल क्रिएट हो गया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की खबर है। यहाँ अब ये खबर निकल कर आई है कि जो उत्पात वहां पर काटा गया था या फिर उन्होंने उस व्यक्ति जिसने मुस्लिम बच्ची से बदतमीजी की थी उस पर कार्रवाई करने के बजाय उल्टा इस पीड़ित बच्ची के घर वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। हालत ये हो गई है कि पूरा का पूरा परिवार अपना घर छोड़कर चला गया दहशत की वजह से। अब खबर नंबर 5 आपको दिखाने जा रहा हूं। इस खबर को जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि ये खबर सिर्फ एक मुस्लिम महिला से जुड़ी हुई नहीं है, ये आपके और हमारे परिवार से जुड़ी हुई है। आपके और हमारे परिवार की बच्चियां, महिलाएं कई दफा अपने घर से किसी काम या फिर बच्चियां स्कूल कॉलेज जाती हैं पढ़ने। क्या ऐसे वक्त में बात बात पर रामराज का दावा होता है, कानून व्यवस्था का दावा होता है, क्या वो कानून व्यवस्था उतनी ठोस है? क्योंकि हरकतें देखिए पहले। तो ये खबर दावा किया जा रहा है, ये वायरल वीडियो है, मुरादाबाद से है। बुर्के वाली महिला जा रही थी, एक मंजिला पीछे से आया, बाहों में पकड़ा और उसके बाद जो हरकत की वो आपने वीडियो में देख लिया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होऊंगा पंचनामा लेकर, देश की 5 बड़ी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।